दोस्तों कृपया करके वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा था, उस योजना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आगे 5 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना नवंबर तक चलेगी। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा और इस योजना पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, जो ये लाभ पाने वाली 80 करोड़ जनता है, ये कोई कम नहीं है। ये जो इंग्लैंड था, यूके, उसकी जनसंख्या से 12 गुना अधिक है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी जनसंख्या के 2.5 गुना है। यूरोपियन संगठन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें 27 देश हैं। इन 27 देशों की जितनी जनसंख्या है, उसके लगभग 2 गुना जनसंख्या को हमारी भारत सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है। तो दोस्तों, हम कहां से गरीब हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा कि हम खाने के लिए उस चीन पर आश्रित नहीं हैं कि वो हमें खाने के लिए देगा। रही बात तकनीकी ज्ञान की, तो अगर दोस्तों हम अपने देश के टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो हम उसमें भी चाइना से आगे जा सकते हैं और एक दिन जाके जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, आपको ये जो ऐप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वो पूर्णतः भारतीय हैं। आप लोग इनका प्रयोग कीजिए और हमारे भारतीय टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। धीरे धीरे इन भारतीय ऐप्स में भी सुधार होगा और गुणवत्ता के मायने में एक दिन ये विश्व स्तर पर विदेशी ऐप्स को टक्कर देंगे। दोस्तों, किसी के मोबाइल में अगर पहले से चाइना ऐप हैं तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दो और भारतीय ऐप्स का प्रयोग करो। दोस्तों, सरकार के इस फैसले को पूरे भारत ने स्वीकार किया है। थोड़ा दिक्कतें तो जरूर होंगी, लेकिन हम सर्वाइव कर लेंगे, हम जी लेंगे। दोस्तों, सरकार के इतने बड़े फैसले के साथ चाइना के तेवर चेंज हो गए हैं। देखो, उनके विदेश मंत्री झाओ लिजान ने कहा, ये भारत सरकार का बहुत गंभीर मुद्दा है। ये आपसी सहयोगों को बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। बीजिंग में बैठा हुआ चीन का विदेश मंत्रालय और दिल्ली में बैठे हुए दूतावास के कर्मचारी भारत सरकार से कहा है, निवेदन किया है कि आप अपने फैसले पर विचार करें। इसी के साथ चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ साथ चीनी निवेशकों के वैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है और कहा कि आपसी व्यापार में दोनों देशों का लाभ होता है। अगर भारत इस मामले में अकेले निर्णय लेता है तो भारत का कोई लाभ नहीं होने वाला है। नेपाल में बैठी चाइना की राजदूत हाओ यांकी ने कहा कि नेपाल की सरकार ने जो राजनीतिक मैप प्रकाशित किया, उसमें चाइना का कोई हाथ नहीं है। यह नेपाल ने नागरिकों की मांग पर उनके संप्रभुता को कायम रखने के लिए प्रकाशित किया था और कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारत आपसी मतभेदों को आपस में बात करके सुलझा लेगा, ना कि अकेले निर्णय लेकर स्थितियों को और गंभीर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उस धोखेबाज चीन के तेवर बदल गए हैं, आज हमें शिक्षा दे रहा है, तो उससे आज भारत के फैसले अर्थहीन लग रहे हैं और खुद गिरी हुई हरकतें करता है तो उसे शर्म नहीं आती। अपने फौजियों का बलिदान याद करो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं। दोस्तों, अब एक लड़ाई हमें भी लड़नी है और अपने घर पर रहकर लड़नी है, आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाकर। दोस्तों, वीडियो लाइक करो और इतना शेयर करो कि हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।